इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, गाजा पट्टी में बुलडोजर से हटाया बॉर्डर और बुलडोजर से बैरिकेडिंग तोड़ी गई, ये भी जानकारी सामने आ रही है। यहाँ बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया है। तो जो फेंसिंग थी, जो सेपरेशन लाइन थी, उसको तोड़ा गया है। मनीष, जिसका आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये अपने आप में बेहद यूनिक है। रूस यूक्रेन जंग में अगर आपने ड्रोन का इस्तेमाल होते हुए देखा है तो इस जंग में दो चीजें बहुत खास है। एक बुलडोजर का, देखिए बुलडोजर का हम कह रहे हैं वॉल पर। मनीष देखिए वॉल पर। आपने सोचिए कि आपने कभी आज तक किसी भी जंग में बुलडोजर का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा होगा। इस समय बुलडोजर के जरिए दरअसल इजराइल के बॉर्डर पर जो गाजा पट्टी से अलग करता हुआ वो हिस्सा जहां पर कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बॉर्डर पर जो ये फेंसिंग है, उस फेंसिंग को तोड़ा और उसके बाद फिर बहुत सारे आम लोग जो फिलिस्तीन के आम लोग, जब ये सब हो रहा था तो इजरायली सेना कहां थी? इतना सब कुछ हो गया। देखिए इजरायली सेना को पकड़ने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए पहले तो वो पैरामोटर से आए, वो ऊपर से आसमान से उतरे, ठीक है। उन्होंने उस पोस्ट पर कब्जा किया, वहां पर इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया, उन्हें मारा और उसके बाद फिर बुलडोजर लेकर आए, दीवार तोड़ी और यानी बहुत सुनियोजित तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया। आप देखिए एक और बड़ी खबर, युद्ध के बीच दुनिया के देशों की गुटबंदी भी अब खुलकर सामने आ गई। इजराइल के साथ खुलकर कौन आ गया है? अमेरिका ने हमास के हमले की निंदा की थी, हमने आपको दिखाया। अमेरिका और यूक्रेन दोनों खुलकर सामने आ गए। इधर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है लेबनान का जो हिजबुल्लाह गुट है, उसने हमास का समर्थन कर दिया है। इधर ईरान भी खुलकर, क्योंकि लगातार फिलिस्तीन के साथ है, लगातार वो हमास के साथ है, तो ये अब जो गुटबंदी है, जो खेमेबाजी है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और जैसा मनीष इससे पहले आप बोल रहे थे कि सीरिया भी सुलगता हुआ नजर आ रहा है, अगर सीरिया भी कोई फैसला लेता है तो इसके बाद तो हालात और खराब हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए दरअसल अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम, एक तो सबसे बड़ी बात है हमास एक तरफ, वहीं हमास का सपोर्ट किया है किसने? हिजबुल्लाह ने, लेबनान की तरफ से। अगर सीरिया ने भी ठीक है तो मनीष रोक रहा हूं, लौटेंगे हम इस पर भी कि कौन सा देश किस तरह से किसको समर्थन कर रहा है। और आइए देखते हैं कैसे फिलिस्तीन के इजराइल पर हमले ने दुनिया के देशों को दो गुटों में बांट दिया, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखते हैं कौन किस खेमे में मौजूद है, किसके साथ खड़ा है। तो फिलिस्तीन के साथ है लेबनान, इराक, ईरान, सीरिया और यमन। जबकि इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका, यूक्रेन, फ्रांस, इटली, आयरलैंड, ग्रीस के साथ बहुत सारे देश हैं जो खड़े हैं। साफ समझ में आता है कि इजराइल का जो बैकअप है वो बड़ा है, लेकिन ये सब जानते हुए भी हमास ने इस समय ये बड़ा रिस्क लिया है, बहुत बड़ा हमला किया है। 5000 रॉकेट्स दागे हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि तैयारी बड़ी थी। राजीव नयन सर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे मेहमान। राजीव सर, ये जो हमला हुआ है और हम ये गुटों की बात कर रहे हैं, बावजूद ये जानते हुए कि इस वक्त यही देश किसी और जगह पर वॉर में इन्वॉल्व हैं और इनका पूरा माइंडसेट अलग है, अमेरिका हो, यूक्रेन हो या दूसरे देश हो, उनका समर्थित इजराइल और उस पर इतना बड़ा हमला कैसे देखते हैं आप इसे? जैसे थोड़ी देर पहले आपने बात बताई, यह तो तनाव बहुत दिनों से चल रहा है, कोई नया तनाव है नहीं। 1967 से जब से उनका मानना है कि भूभाग पर कब्जा किया गया है, तब से टेंशन है। बीच बीच में टेंशन कभी बढ़ता है, घटता है, जैसा कि आपने बताया। तो देखिए 11 दिन का युद्ध पहले भी हो चुका है और इधर पिछले 18 महीनों से ऐसा नहीं कि बहुत मामला शांत था, तनाव वहां पर बना हुआ था। और इस तनाव में क्या होगा, यह ऐसा नहीं है कि इजराइल को इसकी आशंका नहीं थी। अभी वो दावा कर रहा है, करीब करीब वो इजराइल कर रहा है कि 2200 रॉकेट्स दागे गए। बाकी पाश्चात्य जगत के समाचार पत्र कह रहे हैं कि 5000 रॉकेट्स दागे गए। आपने भी शायद 5000 बताया। तो अभी देखिए इस पर तो कभी आंकड़ों पर तो अभी रहता है, जब युद्ध होता है तो आंकड़े पर क्या सत्यता को स्थापित करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बहुत ज्यादा इसे नहीं कहा जा सकता, अप्रत्याशित घटना हुई है। देखिए इस पर एक बड़ा कदम उठा लिया गाजा ने, और न केवल दक्षिण क्षेत्र में और केंद्रीय क्षेत्र में उसने हमला किया है, वरन जेरूसलम जैसे जगह उत्तर क्षेत्र में भी उसने हमला किया और वहां पर भी कई रॉकेट पहुंचे हैं। ऑल्दो कहा, जो फाइनेंशियल टाइम्स कहता है, जो कि थोड़ा सा इजराइल के इलाके हैं, वहां पर हमले को अंजाम दिया गया।